तो फतेहाबाद जिला सारा मेरा है। मैं पहले फतेहाबाद जिले को स्ट्रॉन्ग करूंगा, अपने घर को स्ट्रॉन्ग करके फिर आगे निकलूंगा ना। मेरी आखिरी इच्छा ये है किसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल जो मेरी वजह से कमजोर हुआ था, मैं उस पार्टी को दोबारा ताकतवर करूं। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही हैं और तस्दीक आपने करनी है। फतेहाबाद को लेकर जो है वो सुनैना चौटाला को लेकर और आपको लेकर जो है आपके परिवार को लेकर इस तरह की चर्चाएं हैं। वे फतेहाबाद की सीट को लेकर जो है वो कहीं न कहीं सुनैना चौटाला के तेवर थोड़े से अलग हैं। इनेलो में फिर से टूट हो सकती है, फूट हो सकती है। इस तरीके की खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही है। आखिर क्या सच्चाई है, क्या है मामला? ये मैं बता रहा हूँ आपका, ये क्रिएटेड है। और ये क्रिएटेड क्या है कि ये क्रिएटेड भी सोशल मीडिया क्रिएटेड है, कुछ नहीं है। आज के दिन इंडियन नेशनल लोग लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और अस्तित्व में आके फिर किसी तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोगों को कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी पार्टी से बचाना चाहता है। तो हम ताकत बढ़ना चाहते हैं इंडियन लोकदल में। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ ताकत बढ़ने के लिए जा रहे हैं। कोई एक जगह संपत सिंह का मान लो एक जगह को जाने का कोई फतेहाबाद का ही नहीं है। संपत सिंह तो आज उगलाने भी जाके आया था, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। हरियाणा में आज मेरे पास सोनीपत से भी मैसेज आ रहा था कि आप एक बार यहाँ आ जाओ, तो काफी लोगों को जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय संरक्षक है आप पार्टी के, राष्ट्रीय संरक्षक हूँ मैं, तो मेरे साथ तो जोड़ना वैसे भी अच्छा नहीं लगता किसी कैंडिडेट को भी। सुने ना, क्या कोई भी हो, चाहे किसी कैंडिडेट को मेरे लड़ना मेरा कोई जरूरी नहीं है। देखो, मेरा चुनाव लड़ना भी कोई जरूरी नहीं है। मेरा इच्छा क्या है इस बार, मेरी आखिरी इच्छा ये है किसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल जो मेरी वजह से कमजोर हुआ था और मैं भी कमजोर हुआ था, मैं उस पार्टी को दोबारा ताकतवर करूं। ये है मेरी इच्छा। कहीं भी मुझे जाना पड़ेगा, स्वाभाविक है फतेहाबाद, तो पहले मैं फतेहाबाद जाऊंगा, उस एरिया को मजबूत करूंगा जहां मैंने 4 इलेक्शन तो भट्टू के नाम पर जीते हैं। एक इलेक्शन मैंने फतेहाबाद बाई इलेक्शन जीता है, और फतेहाबाद के अंदर जो एरिया था उस टाइम जो मैं जीता था, जो बंसीलाल सरकार थी, मन्ना गोदारा होम मिनिस्टर थे उसी एरिया के, और तब मैंने वो चुनाव जीता था। उसके अंदर कम से कम 30-35 गांव फतेहाबाद के रतिया में आज जी। उस फतेहाबाद के कम से कम 15-16 गांव आज टोहाने में। तो फतेहाबाद जिला सारा मेरा है। मैं पहले फतेहाबाद जिले को स्ट्रॉन्ग करूंगा, अपने घर को स्ट्रॉन्ग करके फिर आगे निकलूंगा ना जी। उसको कोई आदमी चुनाव से गिन ले कि संपत सिंह तो यहाँ जो है चुनाव के लिए सुनैना के साथ लड़ रहे हैं। अरे भाई, मेरी सुनैना क्या लड़ाई है? सुनैना हमारी बेटी के समान है, बच्ची है हमारी है किस्म की, तो मैं उसके साथ क्या लड़ाई लड़ूंगा? कोई बात होगी? वैसे भी मेरे मतलब एक किस्म के मेरे कद की बात ही नहीं है ना। मेरे पद की बात कौन क्रिएट करा साहब ये खबरें? कौन कहाँ से कौन कैसे कहाँ से हवा दी जा रही है? मैं इन चीजों पर चिंता ज्यादा करता भी नहीं, क्योंकि इस तरह कोई अफवाह फैलाई जाती है तो फैलाने दो। कोई मैं इन चीजों पर कोई ध्यान भी नहीं देता कभी। मैं जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ मैं चलता रहूंगा। मेरा लक्ष्य ये रह गया है कि पार्टी को मैं किसी तरीके से मजबूत करूँ, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं आज के दिन, क्योंकि मुझे अफसोस है इस बात का कि 2009 में जो है ना, जिन लोगों की वजह पार्टी छोड़नी पड़ी थी, उन लोगों ने बाद में हालांकि पार्टी तक को तोड़ दिया था। तो अब मैं किसी तरीके से वापिस इसलिए आया हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे पार्टी के अंदर। तो मुझे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में ये कहा था कि साहब आप चौटाला साहब वाली जगह संभालो। मैंने ये कहा था कि मैं चौटाला साहब की जगह नहीं संभाल सकता। बहुत बड़े नेता थे, बहुत कद उनका था, बहुत मेहनती नेता थे, उनकी जगह नहीं संभालता। लेकिन मेरे पास जितनी ताकत है, मेरे पास जितनी बुद्धि है, या मेरे पास जितनी भी बुद्धिमत्ता है, कोई और बात है, तो मैं जो है ना उसके लिए 24 घंटा तैयार रहूंगा। और वो भी आप देख रहे हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक कोई पॉलिटिकल बयान नहीं आया मेरा। कभी मैं शिक्षा पर बात करता हूँ, कभी कॉलेजों में बात करता हूँ, कभी स्कूलों पर बात करता हूँ, कभी मैं यूनिवर्सिटी पर बात करता हूँ, कभी मैं अस्पतालों पर बात करता हूँ, कभी मैं बिजली पर बात करता हूँ, कभी मैं पानी पर बात करता हूँ। मैं हमेशा जो भी बात आती है फैक्ट्स पर बात हमेशा जो है ना वो करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि ताकि पार्टी को लोकदल को ऐसा नहीं माने कि लोकदल है। लोकदल क्या है? लोकदल सबसे बुद्धिमान पार्टी है, तो लोकदल है, मैं ये साबित करना चाहता हूँ।